हेलो बच्चों, टुडे वी विल स्टडी अबाउट स्टैंडर्ड 9th चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स. Computers are multi-purpose machines that can be used to solve variety of problems in different fields. कंप्यूटर जो है वो आपको पता है कि ऑलरेडी पता ही है कि मल्टीपर्पज़ मशीन है, मतलब एक साथ कितना सारा वर्क कर सकता है अलग अलग. दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मल्टी टास्किंग वर्क भी हम कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं. दूसरा, वो कितने सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स की जो वैरायटी होती है उसको सोल्व करने के लिए भी यूज़ होता है. और अभी तो क्या है कि ऑलमोस्ट जितनी भी फील्ड्स होती है वो सभी फील्ड में कंप्यूटर तो यूज़ होता ही है. वर्किंग ऑफ अ टिपिकल कंप्यूटर का वर्क क्या है? टिपिकल वर्क जस्ट इज़ अ कैलकुलेटर कैलकुलेट्स, अ ड्राइवर ड्राइव्स एंड पेंटर पेंट्स, कंप्यूटर कंप्यूट्स. एक्चुअली ना कंप्यूटर जो है ना वो एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है, ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है. तो इसमें आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि ड्राइवर क्या करता है, कैलकुलेटर क्या करता है, कैलकुलेट करता है. ड्राइवर क्या करता है, ड्राइव्स करता है. पेंटर क्या करता है, पेंटिंग करता है. तो कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूट्स करेगा. मतलब कि कंप्यूटर जो है वो पहले तो पता है कि कंप्यूट वर्ड के ऊपर से आया और कंप्यूट वर्ड का मीनिंग होता है कैलकुलेट करना. The computing here is not restricted to only mathematical computing but to a variety of logic based tasks. इसमें कैलकुलेट तो होगा, कंप्यूट तो होगा, बट नॉट ओनली मैथमेटिकल कैलकुलेटिंग बट ऑल्सो वी कैन यूज़ कंप्यूटर फॉर वेराइटी ऑफ लॉजिक बेस्ड टास्क. लॉजिक बेस्ड टास्क होता है, लॉजिक बेस्ड कुछ वर्क होता है, तो उसको भी शॉर्ट आउट करने के लिए, सोल्व करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. One only needs to systematically design step-by-step clear guidelines for the task to be solved. These guidelines, generally written in simple English language, are called algorithm. कंप्यूटर में आपको कोई भी सिस्टमेटिकली डिज़ाइन में स्टेप बाय स्टेप अगर का कोई इंस्ट्रक्शन के थ्रू अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो वो आप स्टेप 1 स्टेप 2 करके अलग अलग स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को लिखेंगे, गाइडलाइंस देंगे कि कहाँ से क्या करना है, क्या करेंगे तो क्या प्रोसेस होगी, क्या आउटपुट मिलेगा, वो गाइडलाइंस होगी. उसको आप स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिकली लिखेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, एल्गोरिथम. Okay, computer once given proper set of instructions can perform operations like generating bills, reserving tickets, printing mark sheets, printing business reports, or communicating messages. Computer can also deal with audio, video, graphs and animations basis besides text and numbers. आपको पता है कि कंप्यूटर अभी मैंने जैसे बोला कि ऑलमोस्ट फील्ड्स में यूज़ होता है. मतलब कि टिकट रिजर्व करानी है या तो बिल पेमेंट करना है, कुछ प्रिंट निकालनी है, मार्कशीट प्रिंट निकालनी है, बिजनेस रिपोर्ट कुछ है तो वो प्रिंट निकालना है, कुछ आपने कम्युनिकेशन किया है मैसेजेस उसकी प्रिंट निकालनी है. तो सभी चीज़ के लिए कंप्यूटर का ही यूज़ होता है. दूसरा, तो कंप्यूटर जो है उसमें आप ऑडियो भी सुन सकते हो, लिसन टू म्यूज़िक, सी मूवीज़ मतलब वीडियोस देख सकते हो, ग्राफ्स कर सकते हो, एनिमेशन मतलब कार्टून्स भी देख सकते हो, टेक्स्ट एंड नंबर्स का भी आप यूज़ कर सकते हो. वंस द कंप्यूटर इज़ गिवन डेटा एंड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, इट देन परफॉर्म्स computations and generate result और परफॉर्म्स एन एक्शन एज एन आउटपुट. कंप्यूटर में जो भी हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देते हैं, डेटा देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनपुट. और इनपुट देने के बाद कंप्यूटर है वो प्रोसेस करेगा, उसके बाद हमें एज अ रिज़ल्ट कुछ आउटपुट देगा अकॉर्डिंग टू इनपुट. द सेट ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय अ यूज़र टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड एन इनपुट. कोई भी डेटा या तो कोई भी इंस्ट्रक्शन या तो कोई भी कमांड अगर यूज़र मीन्स हम कुछ भी कमांड्स या तो कोई भी इंस्ट्रक्शन डेटा वॉट एवर कंप्यूटर को देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड इनपुट. एंड कंप्यूटर प्रोसेसेस दिस इनपुट एंड प्रेजेंट द रिजल्ट टू द यूज़र. कंप्यूटर जो है वो क्या करेगा, जैसे हमने इनपुट दिया है अकॉर्डिंग टू इनपुट प्रोसेस करेगा एंड यूज़र को आउटपुट यानी कि रिज़ल्ट है वो डिस्प्ले करेगा यूजिंग output devices. The result is called output. Computer can remember this data, instruction and calculated results for future use by storing the details in memory.
आपको इन फ्यूचर कोई भी आपने जो वर्क किया है वो अगर आपको सेव करके रखना है इन फ्यूचर काम आ सके उसके लिए, तो वो आप मेमोरी डिवाइस यानी कि स्टोरेज डिवाइस के थ्रू आप ये कर सकते हो। दिस सिंपल फ्लो ऑफ वर्किंग ऑफ कंप्यूटर इज़ शो इन फिगर 1.1। टिपिकल वर्क कंप्यूटर का क्या होता है आप ये 1.1 फिगर के थ्रू देख सकते हो कि यूज़र जो है वो डेटा को इनपुट करेगा यूजिंग कीबोर्ड, माउस, वॉटेवर, माइक्रोफोन, वॉटेवर, कोई भी इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करके इनपुट देगा। देन इनपुट देने के बाद वो प्रोसेसिंग डिवाइस है वो प्रोसेस करेगा सच ए CPU। उसके बाद आफ्टर प्रोसेसिंग वी कैन गेट रिजल्ट और आउटपुट यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस। ओके, तो ये मेन फ्लो है कंप्यूटर का कि यूज़र जो है जो वो इनपुट देता है उसके थ्रू आउटपुट मिलेगा, सॉरी प्रोसेस होगी और अकॉर्डिंग प्रोसेस हमें आउटपुट मिलेगा। ओके, यहाँ पे ये जो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद पॉइंट है कि अलग अलग लिस्ट है यहाँ पे दिए हुए कि कौन सी जो फॉलोइंग सैम्पल लिस्ट प्रेजेंट सम सैम्पल एप्लीकेशंस टू हाईलाइट यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन डिफरेंट एरियाज। ये जो डिफरेंट एरियाज होता है, डिफरेंट प्लेसेस होती है, वहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ क्या होता है, तो उसका पूरा लिस्ट है। ये ऑलरेडी आई थिंक लिस्ट जो है ना वो आपको पता है कि कंप्यूटर का यूज़ क्या होता है, उससे कहीं कम लिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट में क्या दिया हुआ है, टिकट रिजर्वेशन, बैंक ऑपरेशंस, इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट, entertainment such as playing games, composing music and editing movies, teaching, financial accounting, correspondence and publishing यानी कि composing newspapers, writing letters, books etc, स्पेस एप्लीकेशंस, रोबोटिक्स, ईमेल एंड चैटिंग्स, फिर वेबसाइट डेवलपमेंट, ये सारे अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप के यूज़ होते हैं। ठीक है, और उसके बदले और कुछ भी ज़्यादा यूज़ होते हैं, कितनी सारी प्लेसेस में इससे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, और सोचना कि कौन सी जगह पे यूज़ होता है नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पूछूंगी। यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। सिंपल मॉडल ऑफ अ कंप्यूटर जो पॉइंट है वहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।